ओके, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? गाइस, आज हमें दो चीजें करनी है। एक तो आज दोनों चीजें एक साथ कर रहे हैं हम लोग। लीगल मैक्सिम्स भी करेंगे थोड़ी सी, और एमआईएस भी करेंगे। पहले क्या करना चाहते हो? मैं कहता हूँ एमआईएस खत्म कर लें। पहले मैं कहता हूँ एमआईएस खत्म कर लेते हैं, तो क्या होगा ना कि हमारा अब ये पूरा खत्म हो जाएगा, कम्युनिकेशन एमआईएस। अच्छा, जिन्होंने दोपहर का लेक्चर नहीं देखा है, भाई प्लीज देख लो यार। मतलब चलो, अब नहीं देखा है तो मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको शॉर्ट में। कितने लोग हैं जिन्होंने दोपहर का लेक्चर नहीं देखा था कम्युनिकेशन का? क्योंकि उसमें मैंने एमआईएस शुरू कर दिया था। मैंने उसमें एमआईएस शुरू कर दिया था, शायद आपको आधे से उतना अच्छे से ना समझे। दिस इज द रीजन। चलो, नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको थोड़ा ब्रशअप दे देता हूँ। ठीक है, उतना अच्छे से शायद ना समझे। जिन्होंने देखा है सुबह का लेक्चर, उनको ज्यादा अच्छे से समझेगा। बिकॉज ये ऑलरेडी ऐसा टॉपिक है जो मैंने ले चुका है। मतलब अच्छा खासा मैंने करवा दिया था इसके बारे में, सब कुछ बहुत सारी चीजें करवा दी थी। तो मैं रिवीजन करवाता हूँ, उसके साथ साथ बाकी लोग समझ लीजिए। और बाकी लोग जो हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो रिवाइज कर लीजिए। राइट बेबीज? ओके बेबीज, आ जाइए सभी लोग। मूविंग ऑन। एमआईएस क्या है दोस्तों? एमआईएस ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना है, जल्दी से इसको कर लेते हैं। व्हाट इज एमआईएस बेबीज? एमआईएस बेटे, मैं जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा इसको मैं आपको बता दूं। बेटा, आप कई बार कोई सामान खरीदने जाते हैं, लाइक मान लो कोई से फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना एवरीवन, सभी लोग ध्यान से सुनना। सभी लोग ध्यान देंगे एवरीवन। मान लीजिए हमारी क्लास में श्रावण है ना, श्रवण जैन। श्रवण जैन चला गया चड्डी खरीदने। ठीक है, चड्डी खरीदने चला गया। अब वहां पे चड्डी थी एक्स, सॉरी एक्सएल, डबल एक्सएल, लेकिन भाई को लगती थी ट्रिपल एक्सएल। ठीक है, भाई को लगती थी ट्रिपल एक्सएल। ठीक है, भाई का जो है हर चीज चौड़े में भाई की। तो भाई को लगती थी ट्रिपल एक्सएल, तो ये दुकान में गया, बहुत कहता भैया ट्रिपल एक्सएल चाहिए। तो दुकान वाला गया कंप्यूटर में देखा कि ट्रिपल एक्सएल है कि नहीं है। तो वो जो जिस कंप्यूटर में वो देख रहा है ना, और वो देख रहा है कि भैया ये ट्रिपल एक्सएल की चड्डी है कि नहीं हमारे पास। तो इसे कहते हैं, जो सिस्टम है जिसमें वो सब देख रहा है उसे कहते हैं एमआईएस। एमआईएस मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप सारी इंफॉर्मेशन रखते हो और जिसके बेसिस पे आप मैनेजमेंट करते हो। ये बड़े बड़े मॉल्स में होता है, बड़ी बड़ी दुकानों में होता है, मेडिकल शॉप्स में होता है एक सॉफ्टवेयर जहां पे हम जाके देखते हैं अब सारी चीजें। ठीक है, तो डेटा प्रॉपर एंटर्ड होता है, इससे आप मैनेजमेंट करते हैं बराबर है। ये इससे आप कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, पीरियोडिकली 3 महीने में कितनी सेल हुई। इससे आप इसका अपना अपना फॉर्मेट आप अपना रख सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि सेल्स कितनी हुई, परचेस कितनी हुई। इससे आपको ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। ठीक है, इससे आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, इससे आप प्लानिंग कर सकते हो एमआईएस से। एमआईएस से आप बड़ी बड़ी अलग अलग अथॉरिटीज को कुछ बताना है, लाइक इनकम टैक्स को कुछ बताना है, एमआईएस की मदद से बता सकते हो। ठीक है, एमआईएस से आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हो, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी। ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी आपको प्लानिंग करना है आप कर सकते हो, बराबर है कि नहीं है? अच्छा, डे टू डे आपको जो भी ऑपरेशंस करना है, एमआईएस बहुत हेल्प करता है आपको। इससे अलग अलग, लाइक मेरे 10 ब्रांच है, अब मेरे को सॉफ्टवेयर से पता चल जाएगा ना, ये ब्रांच में तो सेल ही नहीं है, मैं बेच सकता हूँ उसको। तो मैं, या फिर मैं वो ब्रांच में सेल ही नहीं है उसकी मार्केटिंग कर सकता हूँ। तो मैं रिसोर्सेस अलोकेट कर सकता हूँ बराबर से। मैं ना, इसमें मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है। कोई मान लीजिए मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मतलब एम्प्लॉयज को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो एम्प्लॉयर को बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे सेल्स कम हो रही है, एम्प्लॉयर कुछ बताओ क्या करे। तो एम्प्लॉयर बताएगा क्या करो। ठीक है, इसमें डेटाबेस प्रॉपर मेंटेन्ड होता है, नए जो लोग आते हैं उनको ट्रेनिंग मिलती है। अरे एमआईएस के फायदे हैं ना यार, कितने सारे फायदे हैं। आप देखो, आप बताओ एमआईएस के फायदे हैं कि नहीं? बताओ, है कि नहीं है? बताओ यार, है कि नहीं है? बिल्कुल है यार, इसमें यार सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है यार। हर चीज की इंफॉर्मेशन है, हर चीज की इंफॉर्मेशन है। जैसे मान लो सिर्फ एग्जाम्पल, हमारी क्लास में अदिति शुक्ला के 15 बॉयफ्रेंड है, तो ये 15 बॉयफ्रेंड का डेटाबेस रख सकती है। पूरे 15 बॉयफ्रेंड का डेटाबेस रखती है, इसने क्या गिफ्ट दिया, इसने क्या गिफ्ट दिया, इसने क्या गिफ्ट दिया। अच्छा, ये कोई गिफ्ट नहीं देता, चलो यू डिजर्व समवन बेटर देन मी। अच्छा, ये भी कोई गिफ्ट नहीं दे रहा है, आई वॉन्ट टू फोकस इन माई करियर, सो थैंक्स, फ्यूचर में कुछ हुआ तो देखेंगे, ब्लॉक। तो ये एमआईएस की मदद से आप देख सकते हैं कौन आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है, कौन अच्छा परफॉर्म करके नहीं दे रहा है। ठीक है, बराबर है, समझ में आ रहा है कि नहीं? सो इससे पता चल सकता है एमआईएस की मदद से। तो ये लड़कियों और लड़कों आपके लिए काम का है, बराबर है कि नहीं? बताओ, बताओ है कि नहीं? सही बताओ, काम का है कि नहीं? खुशी जायसवाल कह रही है काम का, देखो खुशी जायसवाल अग्री कर रही है, मतलब हाँ हाँ, खुशी जायसवाल बेटा जी, समझ रहे हैं हम। खुशी बेटा, बड़े खुश हो रहे हो आप। इतना मतलब 15-15, खुशी जायसवाल ज्यादा है यार, 15 ज्यादा है थोड़ा, 5 चक चक मानते हैं हम, चल 4 भी चल ठीक है। खुशी जायसवाल कहती है एक ही है। ओ भाई साहब,
सालों शर्म नहीं आती तुम्हारे को, तुम्हारे सर ऐसे नल्ले बैठे हुए हैं और तुम एक ही वो कहते हो। हैं खुशी जायसवाल, गलत बात बेटा। खुशी जायसवाल गलत बात है बेटा, गलत बात है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है खुशी जायसवाल। खुशी जायसवाल, खुशी जायसवाल कितने साल से, बताओ तो कितने साल से, अरे बताओ तो यार, बताओ कितने साल से, 1 2 3 4 5 6 महीने, 6 साल, 6 महीने। मम्मी को बुलाओ आपकी, मम्मी को बुलाना जरा, पापा को बुलाना एक बारी, पापा से बात करनी है मेरे को आपके। पापा को पता पता तो चले हमारी बेटी क्या गुल खिला रही है 6 महीने से, 6 महीने से हमारी बेटी गुल क्या खिला रही है। चलिए ओके, मूविंग ऑन, मस्ती कर रहा हूँ, डोंट वरी। चलिए भाई, ओके भाई, अभी ध्यान देंगे गाइस सभी लोग, सभी लोग ध्यान देना। गाइस एमआईएस में 3 चीजें हैं, बोलो कौन कौन सी चीजें हैं एमआईएस में। 3 चीजें हैं, एक का नाम है मैनेजमेंट, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन और तीसरे का है सिस्टम। अरे अभी पढ़ाई कर लें, तुम नायका के आईपीओ की बात कर लेते हैं, तुम्हारे बच्चों बीवी की बात कर लेते हैं। हद पढ़ाई के नाम, तुम्हें इतने सारे टॉपिक याद आते हैं ना कि पूछो मत, बस पढ़ाई नहीं करनी है, हद 1000 टॉपिक के बारे में बात करवा लो इनसे। चलिए भाई आ जाओ, रात का समय भाई, चलो पढ़ाई करो अभी, आ जाओ। एमआईएस, एमआईएस में सबसे पहले आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, क्या होता है मैनेजमेंट मतलब, मैनेजमेंट मतलब होता है अपना काम किसी और से करवाना, इसे कहते हैं मैनेजमेंट। अपना काम किसी और से करवाना। ऋतिक की शादी हो गई, ये कहता है बीवी को तू ही काम कर सारा, मैं बीवी को ऑर्डर देता है बस, सारा ऑर्डर बीवी को देता है, बीवी पूरा काम करती है ऊपर से नीचे तक। मेरा मतलब है घर में ऊपर से नीचे तक बीवी सारा काम करती है पूरा, भाई सिर्फ और सिर्फ लेटा रहता है बस, इसका काम सिर्फ लेटने का है बस। सारा काम कह देता है कि नहीं नहीं, इधर से सफाई, उधर से सफाई, इधर झाड़ू, उधर पोछा, ठीक है, इधर गीला करो, उधर सूखा करो, या वॉट एवर जो भी है भाई करता है ये सब। बात समझ रहे हैं, सो ये होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब होता है अपना काम किसी और से कराना। एक होटल में मैनेजर क्या करता है, दूसरों से काम कराता है ना। इवेंट मैनेजमेंट सुना है आपने, इवेंट मैनेजमेंट। आपको पता है मेरे को बड़ा शौक था 12वीं में, मेरे को बड़ा शौक था मैं होटल मैनेजमेंट करूंगा, बड़ा शौक था। किसी ने बता दिया था उसमें पढ़ाई नहीं करना होता, किसी ने बता दिया था उसमें पढ़ाई नहीं करना होता, तो बड़ा शौक था कि होटल मैनेजमेंट करूंगा मैं, बहुत मतलब पता नहीं, सोच लिया था होटल मैनेजमेंट करूंगा बढ़िया, है ना, मैनेजर बनेंगे 5 स्टार होटल के। लेकिन एक बार ना मैं द ग्रैंड भगवती सूरत में 5 स्टार होटल है वहां पे गया था, शादी थी मेरी दीदी की। तो हुआ क्या कि वहां पे ना एक वेटर से कुछ गड़बड़ हो गई, तो उसके ना मैनेजर ने उसको बड़ा डांटा। तो वेटर जो था, उससे मैंने पूछा भैया आप आपको उसने इतना डांटा, कहता है भैया होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ, इसमें होता ही है ऐसा, कुछ भी गलत हो जाए तो डांट पड़ती है। मैंने सोचा भाई अपन नहीं कर सकते ये, मैं नहीं सुन सकता ऐसा किसी को, इतना ऐसे नहीं सुन सकता मैं, कोई मेरे को ऐसा डांटे ये करे वो करे। तब मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया, मैं कहा खुद मालिक बनना है भाई, है ना। वो एक्चुअली होटल मैनेजमेंट में आप मैनेजर बनोगे, लेकिन उसमें फिर आप वेटर का भी काम करते हो, सारे काम करते हो आप। एक बारी मेरा मेरा फ्रेंड ने किया, हम दोनों ने सोचा था बट मेरे फ्रेंड ने किया, तो वो ओबरॉय होटल में था। तो एक बारी क्या हुआ, एक शेक आया, शेक, शेक मतलब पीने का शेक नहीं बे, वो जो दुबई में शेक नहीं होते क्या, शेक। उल हबीबी मैं खाती, मैं पीती, मैं घूमने जाती, क्या तुम घूमने जाती, तुम खाना खाती, मैं तो खाना खाती। वो शेक आया था एक बारी ओबराय होटल में, तो वो बता रहा था कि एक बार क्या हुआ, शेख था उसने दारू वारू पी लिया, होटल में जम के नीचे दारू पी लिया। अब उसको ना रूम तक पहुंचने के लिए चलने की हालत में नहीं था वो। तो मेरे फ्रेंड में जो उसको वेटर था, वो उसको लेके गया उसके रूम तक, छोड़ा उसने, तो उसने उसको अंदर बुलाया। वो शेख बोला अंदर आती, तुम अंदर आती, इधर आती, अब वो जैसे भी बुलाया होगा उसने, मुझे नहीं पता। अब वो तो डर गया पहले, तो बोले साला पिया हुआ है एक तो, कमरे में अकेला है, अंदर बुला। मेरा फ्रेंड तो पहले बहुत डर गया भाई, पहले तो वो बहुत डर गया, उसको समझ नहीं आया, तो उसने पहले दरवाजा खोला, दरवाजा बंद नहीं किया उसने, दरवाजा खोल के वो अंदर गया। तो वो शेख ने एक बैग खोला, बैग में थे पैसे, और उसने उसको एक बंडल दे दिया, एक बंडल दे दिया। जब उसने वो गिना तो 1.5 लाख रुपए थे, उसने बोला ये आपकी टिप है, उसने बोला ये आपकी टिप है, 1.5 लाख रुपए टिप दिया था उस शेख ने। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है 5 स्टार होटल में, तो उसको 1.5 लाख रुपए टिप मिले थे, ही वाज डूइंग होटल मैनेजमेंट, ऐसा हुआ था उसके साथ। सो यस, अभी ध्यान देंगे एवरीवन। कोई कहता है निधि जैन आई है, आने दो ना तो। चलिए भाई आ जाओ, अभी ध्यान देंगे मैनेजमेंट क्या है भैया। सो हेनरी मैरी फॉलेट के हिसाब से गेटिंग थिंग डन बाय अदर, अपना काम किसी और से कराना मैनेजमेंट है। हम हमारी दुकानों में ये एमआईएस इंस्टॉल करते हैं ताकि हम अच्छा मैनेजमेंट कर पाए। यूनिक एकेडमी ने भी एमआईएस रखी हुई है, इसमें सारे स्टूडेंट्स का डेटा है,
सारे स्टूडेंट का डेटा है, किसने कितनी फीस भरी है, कितनी फीस नहीं भरी है, कौन फ्री में पढ़ रहा है, कौन फ्री में नहीं पढ़ रहा है, सबका डेटा है। तो ये MIS है, जिससे पता चल पाता है, जिससे हम कोई प्लानिंग बना पाते हैं, कुछ डिसीजंस ले पाते हैं, कुछ चीजें ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। सो मैनेजमेंट करने के लिए हम MIS का प्रयोग करते हैं। इससे हमें मिलती क्या है, इंफॉर्मेशन मिलती है। इससे हमें मिलती क्या है, MIS से इंफॉर्मेशन मिलती है। और MIS किसकी मदद से पॉसिबल है, सिस्टम, सिस्टम मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की मदद से पॉसिबल है। लाइक मान लीजिए आपने एक दुकान खोल ली सिगरेट्स की, है ना, सिगरेट का बिजनेस करते हो आप, तो आपने कंप्यूटर खरीदा जिसमें जितनी सिगरेट्स आती है एंट्री करते हो, जितनी सिगरेट्स जाती है एंट्री करते हो, जितना स्टॉक पड़ा है उसकी अलग एंट्री रहती है। तो इससे हेल्प होगी नहीं होगी, बहुत हेल्प होगी। कितना माल आ रहा है, कितना माल जा रहा है, कितना माल पड़ा है, कौन से ब्रांड की सेल हो रही है, कौन सा ब्रांड नहीं बिक पा रहा है, ये सब आपको पता चल पाएगा। MIS आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। MIS आपको आपको प्लानिंग करने में हेल्प करेगा। MIS आपको मैनेजमेंट करने में हेल्प करेगा, इसीलिए उसको कहते हैं MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मुझे बताइए सभी को मतलब समझ में आ गया MIS का कि MIS क्या चीज है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा हार्डवेयर है जिसमें इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है, जिसमें इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है। और उस इंफॉर्मेशन से हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं दोस्तों। उस इंफॉर्मेशन से हम मैनेजमेंट करते हैं, दिस इज MIS। अब MIS में 3 लेवल पे प्लानिंग होती है। MIS में 3 लेवल पे प्लानिंग होती है, एक होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, एक होती है टेक्टिकल प्लानिंग, और एक होती है ऑपरेशनल प्लानिंग। 3 लेवल पे प्लानिंग होती है MIS की, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टेक्टिकल प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग। देखो यार, बड़े बड़े डिसीजंस आप लेते हो कि आपके पापा लेते हैं? बड़े बड़े, लाइक घर खरीदना है, घर बेचना है, तुम लेते हो? घर खरीदने, घर बेचने के डिसीजन पापा लेते हैं, ठीक है। सो ये टॉप लेवल पे है पापा भी, इसलिए पापा लेते हैं। हमेशा जो बड़े डिसीजंस होते हैं, जिसको स्ट्रेटेजिक लेवल के डिसीजंस बोलते हैं, टॉप लेवल लेता है। मतलब CEO, डायरेक्टर्स, चेयरमैन, डिपार्टमेंटल हेड्स के लोग, ये सब लोग लिखते हैं। अब इसमें क्या करते होंगे कि कंपनी बेचना है, कंपनी खरीदना है, कंपनी की पॉलिसी बनाना है, ये सब काम यहाँ पे होते हैं बड़े लेवल पे। कोई मतलब बड़े सारे बड़े बड़े काम होते हैं यहाँ पे। कोई कंपनी खरीदना है, बेचना है ना, किसी के शेयर्स खरीदना है, शेयर्स बेचना है, कंपनी का कोई एसेट बेचना है, एसेट खरीदना है, ये सारे बड़े काम जो है टॉप लेवल पे होते हैं, जिसको स्ट्रेटेजिक लेवल प्लानिंग कहते हैं। ये कौन करता है? CEO, CFO, डायरेक्टर्स, डिपार्टमेंटल हेड के लोग करते हैं ये सारी चीजें, ठीक है जी। अच्छा, फिर आता है टेक्टिकल लेवल की प्लानिंग। ये कौन करता होगा, टेक्टिकल लेवल? टेक्टिकल लेवल की प्लानिंग कौन करता होगा? तो मैनेजर्स लोग करते हैं, फाइनेंस मैनेजर, ठीक है, सेल्स मैनेजर, परचेस मैनेजर, ये सब लोग जो हैं, जो प्लानिंग बनाते हैं, उसे कहते हैं मिडिल लेवल या टेक्टिकल लेवल की प्लानिंग। इसे कहते हैं मिडिल लेवल या टेक्टिकल लेवल की प्लानिंग कहते हैं इनको, मिडिल लेवल या टेक्टिकल लेवल की प्लानिंग करते हैं, है ना। इसमें कुछ डिपार्टमेंट के हेड भी हो सकते हैं और या फिर मैनेजर लोग रहते हैं, ये प्लानिंग बनाते हैं। अब ये किस चीज की प्लानिंग बनाते होंगे भैया? ये किस चीज की प्लानिंग बनाते होंगे कि भैया, ये प्लानिंग बनाते होंगे कि सेल्स का क्या टारगेट रखना है, कितना टारगेट रखना है, आने वाले समय की क्या स्ट्रेटेजी रखना है, पॉलिसीज क्या बनाना है टारगेट पूरा करने के लिए, ठीक है। सो ये सब चीजें ये बनाते हैं, ठीक है। कंज्यूमर की कंप्लेन से रिलेटेड कोई बात है, कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ सोचना है, ठीक है, ये मिडिल लेवल के लोग काम करते हैं। देखो बात समझो, जो बड़े बड़े लेवल के लोग करते हैं वो है स्ट्रेटेजिक लेवल, जिसमें डायरेक्टर्स, चेयरमैन, डायरेक्टर्स, चेयरमैन, डिपार्टमेंटल हेड के लोग, बड़े बड़े ये सब आते हैं, और ये सब लोग बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं बिजनेस से रिलेटेड, बड़े बड़े, मतलब छोटे मोटे नहीं। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म डिसीजंस लिए जाते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान बनाए जाते हैं। यहाँ पे भी पॉलिसी बनाई जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए, आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल, है ना, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। बड़े लेवल पे बात की जाती है। यहाँ पे जो मिडिल लेवल है, ये मैनेजर्स लोग बनाते हैं यहाँ पे प्लानिंग प्रॉपरली, इसमें कितनी सेल करनी आने वाले एक महीने में, ठीक है, टारगेट क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होगी, पॉलिसीज क्या लाएंगे। शॉर्ट लेवल पे, शॉर्ट लेवल पे ये लोग जो मैनेजर्स लोग बनाते हैं, उसे मिडिल लेवल या टेक्टिकल लेवल कहते हैं, मिडिल लेवल या टेक्टिकल लेवल कहते हैं। और सबसे लास्ट में आता है ऑपरेशनल लेवल, जिसको कहते हैं सुपरवाइजरी लेवल। ये बनाते हैं क्लर्क लोग। पता है आपको क्लर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? पता है आपको क्लर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? पता है किसी को? पता है क्लर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्लर्क को हिंदी में बोलते हैं बाबू। हिंदी में बोलते हैं बाबू। तो आज के बाद किसी को बाबू बोल रहे हो, मतलब आप क्लर्क बोल रहे हो, पता है आपको? बाबू, मेरे बाबू ने खाना खाया, मतलब मेरे क्लर्क ने खाना खाया, ऐसा होता है वो, पता है आपको? आज के बाद बाबू ना बोलना फिर किसी को, ठीक है।
मुकुल ने देखो क्या कहा है, सिंपल, हु मेक्स पॉलिसीज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक, हु इम्प्लीमेंट दोस पॉलिसी आर टेक्टिकल, एंड हु हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद वर्कर्स आर ऑपरेशनल। मुकुल पांडे, बहुत बढ़िया बात लिखा है देखो मुकुल ने। मुकुल का मैसेज देख लो सारे, बहुत बढ़िया बात लिखा है मुकुल ने, एकदम 100% सच सच बात है। जो पॉलिसी बनाते हैं वो स्ट्रेटेजिक लेवल के लोग हैं, जो उस प्लानिंग के लिए काम करेंगे वो मैनेजर्स लोग हैं, उसको बना फॉलो करने के लिए वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग बनाएंगे। और जो वर्कर्स के साथ कनेक्टेड है, क्लर्क लोग, वो लोग जो प्लान करेंगे उसे ऑपरेशनल लेवल कहते हैं, उसे ऑपरेशनल लेवल कहते हैं। कोई कह रहा है आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ी थोड़ी? नहीं ना? अच्छा, आपका नेट कमजोर होगा मेरे को लग रहा है। चलिए ओके, सो यस, तो जो क्लर्क लोग रहते हैं उन्हें कहते हैं ब्लू कॉलर वर्कर, ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं। एंड ये जो लोग सीधा किससे कनेक्टेड होते हैं बेटे, ये सीधा किससे कनेक्टेड होते हैं? जो ब्लू कॉलर वर्कर होते हैं किससे कनेक्टेड होते हैं? सीधा वर्कर के साथ। मतलब कि क्लर्क लोग किससे कनेक्टेड होते हैं? सीधा वर्कर से। जो क्लर्क है वो सीधा वर्कर्स के साथ कनेक्टेड है वो, हाँ या ना? सुपरिटेंडेंट्स हैं, सीधा वर्कर के साथ कनेक्टेड है। सुपरिटेंडेंट्स, ऑफिस के कुछ ऑफिसर्स लोग हैं, सीधा वर्कर के साथ कनेक्टेड है वो। अब वो ऑपरेशनल लेवल की प्लानिंग बनाते हैं। लाइक ऑपरेशनल लेवल की मतलब क्या? ऑपरेशनल लेवल की प्लानिंग कैसे बनाएंगे वो? आज तेरे को कितने घंटे काम करना है, आज तू कितने यूनिट प्रोड्यूस करेगा, आज तू 11 बजे तक यहाँ रुकेगा। ये जो प्लानिंग हो गई ये ऑपरेशनल लेवल पे होती है। क्लर्क लोग, लोअर लेवल के ऑफिसर्स लोग, ठीक है, ऑफिस के मैनेजर्स लोग, लोअर लेवल के सुपरिटेंडेंट्स, ये सब लोग जो प्लानिंग बनाते हैं इसे सुपरवाइजरी ऑपरेशनल लेवल की प्लानिंग कहते हैं। सुपरवाइजरी ऑपरेशनल लेवल की प्लानिंग कहते हैं। मुझे बताओ क्या तीनों के लिए एमआईएस लगता होगा क्या? क्या तीनों के लिए एमआईएस लगता होगा क्या? पहले ये बताओ, तीनों के लिए, तीनों के लिए एमआईएस लगता होगा क्या? आप ये बताओ, तीनों के लिए एमआईएस की जरूरत है? आंसर इज यस, तीनों के लिए एमआईएस की जरूरत है। चाहे बड़ा लेवल पे जब प्लानिंग होती है तब भी एमआईएस से रिपोर्ट्स एंड ऑल देखी जाती है। जो मिडिल लेवल पे प्लानिंग हो रही है उसे कहते हैं टेक्टिकल, वहां पे भी देखा जाता है प्रॉपरली कि भाई कितना काम हुआ, कैसे काम हुआ, क्या टारगेट रखना है, पास्ट के रिकॉर्ड्स चेक करके एमआईएस से नया टारगेट सेट किया जाता है। ऑपरेशनल लेवल पे भी एमआईएस काम का है कि ये वर्कर कितना काम करता है, ये वर्कर कितना काम करता है, सब पता चलता है, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी या लेवल बना सकते हैं। सो गाइज, 3 लेवल होते हैं, याद रखना। टॉप लेवल जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मिडिल लेवल वहां बनती है टेक्टिकल प्लानिंग, लोअर लेवल जिसको कहते हैं ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी प्लानिंग बनती है वहां पे, ऑपरेशनल सुपरवाइजरी प्लानिंग, मिडिल में टेक्टिकल, और टॉप पे स्ट्रेटेजिक। मेरे को बताओ, अगर सीधा ऐसा आ गया, टॉप लेवल मतलब स्ट्रेटेजिक, मिडिल मतलब टेक्टिकल, और लोअर मतलब ऑपरेशनल, और पूछते यही है, लिखते बनेगा ना, आएगा ना, बन जाएगा ना एग्जाम में? बताओ, बन जाएगा एग्जाम में? बन जाएगा क्या एग्जाम में जाने मन? पक्की बात है जाने मन? ओके ही जाने मन। चलिए, सिर्फ लास्ट बचा हुआ है इसमें कि एमआईएस के क्या फायदे, एंड वी आर डन। एमआईएस के फायदे और एमआईएस है क्या, बस ये बचा हुआ है, एंड वी आर डन। एमआईएस है क्या? इसके तकरीबन 14 पॉइंट है, और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है एमआईएस की, और एमआईएस के नुकसान क्या है, सॉरी 3 चीज बाकी है, देन एमआईएस डन। आ जाइए, शॉर्ट में बता देता हूँ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट में देख लो बस। आ जाओ भाई। अच्छा, मान लो मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, रेस्टोरेंट। क्या मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए जिसमें मैं ये लिखूं कि आज कितना तेल आया, कितनी सब्जी बनी उस तेल से, कितना दाल आई, उस दाल से कितनी दाल बनी, आज कितने बेसिकली कस्टमर्स आए, उन्होंने कितने का खाना खाया, है ना, कितने का मेरा वेस्टेज हो गया, इसका बनाना चाहिए। तो बनाया बनाया तो ये क्या है, एमआईएस है, एकदम करेक्ट। मैं ऐसा सॉफ्टवेयर अगर बनाता हूं जिसमें मैं सारी डेटा एंट्री करता हूँ, कितना सामान आ रहा है और कितनी सेल हो रही है, तो इससे एक सॉफ्टवेयर में रखूंगा मैं सिर्फ, ये एमआईएस बन जाएगा। अब ये एमआईएस के कैरेक्टरिस्टिक देख लो। सबसे पहला है कॉम्प्रहेंसिव है। व्हाट डू मीन बाय कॉम्प्रहेंसिव? व्हाट डू मीन बाय कॉम्प्रहेंसिव? मेरे को कौन बताएगा कॉम्प्रहेंसिव मतलब क्या होता है? एनीवन? आप में से कौन बताएगा कॉम्प्रहेंसिव मतलब क्या होता है? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। कॉम्प्रहेंसिव मतलब क्या होता है? प्रथमेश कहता है विच कवर्स एवरीथिंग। कोई कहता है कॉम्प्रहेंसिव मतलब बड़ा, कॉम्प्रहेंसिव मतलब डिटेल्ड, टुगेदर,
यस, कॉम्प्रहेंसिव मतलब होता है ये काफी बड़ा है और इसमें सब कवर्ड है। ठीक है, काफी बड़ा है और इसमें सब कवर्ड है, इसमें सारी चीजें कवर्ड है, सारे लेवल की सारी चीजें कवर्ड है, सारे लेवल की। लाइक कितने ग्राहक सुबह से रात आते हैं मेरे एमआईएस में, सब है ना जी। मेरे एमआईएस में सब है, कितना सामान लाता हूं, कितना सामान जाता है, कितनी सब्जियां बनती है, क्या है, सब है। तो कॉम्प्रहेंसिव है पहली चीज। कोऑर्डिनेटेड है ना, कोऑर्डिनेटेड है ना। ये क्या है भैया, कोऑर्डिनेटेड। इसमें ना बहुत सारे सब सिस्टम है और सारे सब सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेटेड है। सब सिस्टम मतलब क्या, सेल्स एक सब सिस्टम हो गया, परचेस एक सब सिस्टम हो गया, कैश कितना आया एक सब सिस्टम हो गया, कैश कितना गया एक सब सिस्टम हो गया। ठीक है, मार्केटिंग पे कितना खर्चा हो रहा है, सब एक सब सिस्टम हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं सब सिस्टम। तो सारे सब सिस्टम साथ में आ जाते हैं, ये कोऑर्डिनेशन रहता है सबके बीच में, कोऑर्डिनेटेड रहता है, सारे सारे जो है वो कवर्ड है, दैट्स कॉम्प्रहेंसिव, और आपस में सबका कोऑर्डिनेशन रहता है। ठीक है, मैंने ये जो आपको बताया बहुत सारे सब सिस्टम है इसमें। सब सिस्टम मतलब क्या, बहुत सारी एंट्रीज होती है अलग अलग टाइप्स की, है ना, अलग अलग टाइप की एंट्रीज होती है और सब एंट्रीज इंटीग्रेटेड होती है। इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड मतलब होता है कि पॉइंट्स पॉइंट्स यहां लर्न करना, अंदर का बिल्कुल पढ़ने की भी जरूरत नहीं आपको। इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है, आपस में कंबाइंड, आपस में कंबाइंड। देखो चारों का मतलब अलग है। कॉम्प्रहेंसिव मतलब हर लेवल इसमें कवर्ड है, टॉप से लेके लोअर तक। आपस में जितने भी सब सिस्टम है, परचेज, सेल्स, कैश, मार्केटिंग, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन है। बहुत सारे इसमें सब सिस्टम है और सारे सब सिस्टम कंबाइंड यानी कि इंटीग्रेटेड है। कंबाइंड यानी कि इंटीग्रेटेड है। अच्छा, इसमें क्या होता है, एमआईएस में डेटा से इंफॉर्मेशन निकलती है। मैंने दोपहर को आपको समझाया था, डेटा से इंफॉर्मेशन निकलती है, डेटा से इंफॉर्मेशन निकलती है। मेरे रेस्टोरेंट में कल 15 कस्टमर्स आए थे, 15 कस्टमर्स आए थे। मेरे को ये जानना है कि कोल्ड कॉफी कितने लोगों ने पी थी, तो क्या एमआईएस बताएगा, आंसर इज यस। अब 15 कस्टमर्स ने क्या क्या खाया होगा, बहुत सारी चीजें खाई होगी, वो मेरे मतलब की नहीं है। कोल्ड कॉफी कितनों ने पी है वो मेरे मतलब की। तो डेटा तो बहुत है, डेटा तो बहुत है, उन्होंने क्या क्या खाया सब लिखा है, वो डेटा है। लेकिन कोल्ड कॉफी कितनों ने पी वो मेरे लिए इंफॉर्मेशन है। तो डेटा से मेरे को इंफॉर्मेशन मिलती है ना। इसमें हर बहुत पूरी चीजें हैं, क्या क्या खाया, कितना खाया, कौन से समय पे खाया, कितना ऑर्डर था, कितना बिल आया, सब है। लेकिन मेरे काम की ये चीज है कितनों ने कोल्ड कॉफी मंगाई है। तो डेटा से आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, डेटा से इसमें आपको क्या मिल जाता है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको इसमें। करेक्ट है, आसान है ये। चलिए नेक्स्ट है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, आप ज्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं एमआईएस से। ठीक है, अब इसको मैनेजमेंट मैनेजर्स अपने अपने स्टाइल से एमआईएस बनाते हैं। कई लोग जब सेल होता है तभी उसकी एंट्री करते हैं, है ना। जब सेल होती है कोई चीज उसी समय उसकी एंट्री करते हैं। कई लोग उसको 2 दिन बाद करते हैं, कई लोग 7 दिन बाद करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है। अच्छा, इसमें आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाती है। ठीक है, अच्छा, इससे आप यूजेस स्टेब्लिश क्वालिटी क्राइटेरिया, इसमें आप एकदम अपना क्राइटेरिया क्वालिटी तरीके से यूज करते हैं। मतलब कि आप सारी चीजें देखते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या है क्या नहीं है। मतलब कि क्या होता है, हमारा ही बंदा बैठा है, वही सारी एंट्री कर रहा है, तो हमें विश्वास होता है ना एमआईएस पे कि झूठ नहीं है, ये सच है जो हम देख रहे हैं। तो क्वालिटी आपको चीजें मिल जाती है, फीडबैक मिलता है, मतलब एक अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है एमआईएस से। लाइक आपका बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा, कितना फायदे में, कितना लॉस है, सब पता चल जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, अपने हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो एमआईएस की मदद से, अपने हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, वही जो मैंने बताया सब सिस्टम है एमआईएस में। सब सिस्टम मतलब अलग अलग पार्ट्स हैं, सेल्स, परचेस, मार्केटिंग, पैसा। इसे कहते हैं मॉड्यूल्स और उसे कहते हैं मॉड्यूलैरिटी। सेम पॉइंट है, सब सिस्टम और मॉड्यूलैरिटी एक ही पॉइंट है कि एक एमआईएस में अलग अलग चीज है। लाइक मेरा रेस्टोरेंट है, मैंने तेल कितना लाया, एक सब सिस्टम, उसी को कहते हैं एक मॉड्यूल। दूध कितना लाया, एक मॉड्यूल। कॉफी कितनी बनी, तीसरा मॉड्यूल। तो ये मॉड्यूलैरिटी है, अलग अलग पार्ट्स हैं इन शॉर्ट, उसको सब सिस्टम कहो, एक ही बात है ना। इससे आप डेटा शेयर कर सकते हो, किसी के साथ कुछ शेयर करना है कर सकते हो डेटा। और ये सारा काम कंप्यूटर से होता है, उसे कहते हैं कंप्यूटराइज्ड। सारा काम कंप्यूटर से होता है, इसे कहते हैं कंप्यूटराइज्ड। तो एमआईएस क्या है, 14 चीजें देखो लाला, 14 चीजें। पहला कॉम्प्रेहेंसिव है, मतलब तो ऊपर से लेके नीचे तक ऑर्गेनाइजेशन की सारी चीजें कवर्ड है इसमें। सारी चीजें आपस में कोऑर्डिनेटेड है। कोऑर्डिनेटेड, देखो कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन में फर्क होता है, पता है क्या फर्क होता है कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन में। मैं गाना गा रहा हूं और आप भी मेरे साथ गाना गा रहे हो,
मैं गाना गा रहा हूं और आप भी मेरे साथ गाना गा रहे हो, तो हमारा कोऑर्डिनेशन होगा। हमारा क्या होगा? कोऑर्डिनेशन होगा। मैं गाना गा रहा हूं और आप बहुत हल्ला कर रहे थे, मैंने कहा यार प्लीज शांति से सुनो गाना, तो आप कॉपरेट कर रहे हो। कॉपरेट करना मतलब कहीं ना कहीं साथ देना, साथ देना जैसे हेल्प करना किसी की, है ना, उसको मदद करना कि वो अच्छे से काम करे, तो कोऑर्डिनेट करते हैं, सॉरी कॉपरेट करते हैं। कॉपरेट मींस हेल्प करना थोड़ा सा, हाँ भाई उसका उसको मदद कर रहे हैं हम किसी ना किसी प्रकार से, तो कॉपरेट। कोऑर्डिनेट मतलब साथ में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, सेल्स, परचेस, मार्केटिंग, कैश, और सब एक साथ है, तो कोऑर्डिनेशन है सबके बीच। सब सिस्टम है, सेल्स एक सब सिस्टम, परचेस एक सब सिस्टम, और इसी को मॉड्युलैरिटी कहते हैं। सब आपस में कंबाइंड है, सब एक ही जगह है, इंटीग्रेटेड मतलब एक ही जगह है, सब चीजें एक ही जगह है। डेटा से इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारी चीजें, लेकिन आपको जो निकालना है वो आपकी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मैनेजर्स अपने अपने स्टाइल से एमआईएस को यूज करते हैं। इससे आपको जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिलती है, क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलती है। इससे आपको जो फीडबैक चाहिए कि भैया कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है, सब पता चल सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आपको कुछ चेंजेस करना है एमआईएस की मदद से तो कर सकते हो चेंजेस। मॉड्युलैरिटी मतलब अलग अलग पार्ट्स हैं। डेटा किसी के साथ शेयर करना है तो वो भी हो जाएगा, और सारा काम कंप्यूटर से होता है, उसे कहते हैं कंप्यूटराइज्ड। सारा काम कंप्यूटर से होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं कंप्यूटराइज। सारा काम कंप्यूटर से होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं कंप्यूटराइज। मुझे बताओ एमआईएस की कैरेक्टरिस्टिक समझ में आएगा? एमआईएस की कैरेक्टरिस्टिक समझ में आएगा? जाने मन जल्दी से बताओ सभी लोग। सर राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल। अरे बेटे, राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल कम्युनिकेशन ही है, उसमें सारे कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आते हैं राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल में, और कुछ नहीं आता केशव। अनुष्का कहती है सर आपको मिस करेंगे हम ये बैच खत्म होने के बाद। क्यों, आप एग्जीक्यूटिव में नहीं पढ़ोगे? एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे ना जी, ऐसे क्यों कर रहे हो आप? चलिए एक बार फिर से देख लो, कोई कहता है सर एक बार ही फिर से सारे देख लो, चलो एक बार सारे फिर से देख लेते हैं जिन्होंने कहा है उनके लिए। कॉम्प्रेहेंसिवनेस है, मतलब मैंने एक ऐसी बीवी चुनी जो सारे काम कर लेती है, मतलब कॉम्प्रेहेंसिव है। ठीक है है ना, हर चीज कवर्ड है उसमें। वो देसी भी है, मॉडर्न भी है, घर भी संभाल लेती है, बच्चे भी संभाल लेती है, जीवन भी अच्छा कर संभाल लेती है। कॉम्प्रे ऊपर से लेके नीचे तक सब में बेस्ट है, सारी चीजें उसमें कवर्ड है। कॉम्प्रेहेंसिव। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटेड मतलब क्या? मैं और मेरी बीवी दोनों खाना बना रहे थे, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। वैसे ही एमआईएस में बहुत सारा डेटा है, आपस में सारा डेटा कोऑर्डिनेट होता है, सब अच्छा अच्छे से गैदर करके सारा डेटा आपस में कोऑर्डिनेटेड होता है। मतलब कोऑर्डिनेटेड मतलब एक एक दूसरे को छेड़ता नहीं, दूसरा एक तीसरे को छेड़ता नहीं, ऐसा। सब सिस्टम है, मतलब अलग अलग चीजें हैं एमआईएस में, परचेस अलग, सेल्स अलग, मार्केटिंग अलग, कैश अलग, कितना आया कितना गया, तो उसको सब सिस्टम कहते हैं। इंटीग्रेटेड है, सब एक ही जगह है, सब एक ही जगह है। डेटा से इंफॉर्मेशन मिलती है, एमआईएस में बहुत डेटा है, लेकिन जो आपको निकालना है वो आपकी इंफॉर्मेशन है। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इससे प्रोडक्शन बढ़ता है, मैनेजमेंट अपने स्टाइल से इसको चेंज कर सकते हैं एमआईएस को, कि कब डेटा एंट्री करना, वो सर मैनेजर टू मैनेजर डिपेंड करता है, कैसे उसको रीड करना मैनेजर टू मैनेजर डिपेंड करता है। इससे आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, फीडबैक मतलब कि आपको जो भी इससे चाहिए मिल जाएगा, कि भैया सेल्स अच्छी हो रही है कि नहीं, कैश अच्छा आ रहा है कि नहीं, है ना, बाजार में चीज अच्छे से बिक रही है कि नहीं बिक रही, सब पता चल जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी है, चेंजेस करना चाहो कुछ तो कर सकते हो, जैसे कोई नया प्रोडक्ट आ गया, है ना, अब आपको देखना है कि ये प्रोडक्ट कितना बिक रहा है मार्केट में। अब पता चला एमआईएस की कि ये प्रोडक्ट की डिमांड उतनी अच्छी नहीं है, तो एमआईएस से पता चलेगा। फिर अगर आपको कुछ चेंजेस करना है, जैसे उस प्रोडक्ट के साथ कुछ फ्री देना है, तो एमआईएस बताएगा कि कितना हिट हो रहा है वो चीज, कितनी हिट नहीं हो रही है। मॉड्युलैरिटी, व्हाट डू यू मीन मॉड्युलैरिटी? व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्युलैरिटी? मॉड्युलैरिटी, मॉड्युलैरिटी मतलब क्या? मॉड्युलैरिटी मतलब होता है इसमें अलग अलग सब सिस्टम है, फिर इससे कोई डेटा शेयर करना है कर सकते हो, और सारा काम कंप्यूटर से होता है, सारा काम कंप्यूटर से होता है। सर हम सीएस को कंपनी का एमआईएस कह सकते हैं, मतलब कंपनी में जो भी डॉक्यूमेंट जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो सीएस करता है। सीएस को कंपनी का एमआईएस क्यों बोलोगे? सीएस सिर्फ कंपनी के कंप्लाइंस देखेगा बस, हाँ कंप्लाइंस के लिए एक एमआईएस रख सकते हो आप। कंप्लाइंस के लिए भी एक अलग से आप एमआईएस रख सकते हो, कितने लॉ हैं, कितने फॉलो हुए, कितने फॉलो नहीं हुए, तो वो आप कर सकते हो, है ना। ओके, चलिए।
कंप्लायंस मतलब लॉ फॉलो करना। सर आप दोनों मॉड्यूल साथ में दिए थे क्या? हाँ जी बिट्टे। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट है एमआईएस में। अगर किसी को एमआईएस चाहिए तो क्या लगेगा? पहले तो हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर लगेगा, फिर सॉफ्टवेयर लगेगा मतलब एप्लीकेशन लगेगी, फिर आप उसमें डेटा डालोगे, फिर आप उसमें डेटा डालोगे, डेटा डालने का कुछ प्रोसीजर होगा, लेकिन डेटा डालने वाला कौन होगा? इंसान की रोबोट इंसान होगा, जिसे कहते हैं ऑपरेशनल पर्सोनल। ऑपरेशंस पर्सोनल। पांच चीजें चाहिए एमआईएस के लिए। पहला तो कंप्यूटर चाहिए मतलब हार्डवेयर, एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मतलब जिसमें आप एंट्री करोगे प्रॉपरली, उसका एक प्रोसेस होगा, प्रोसीजर होगा, और करेगा कौन? इंसान करेगा। तो उस इंसान को क्या कहते हैं? पर्सोनल। इंसान को कहते हैं पर्सोनल, एम्प्लॉइज को कहते हैं पर्सोनल। तो ऑपरेशंस पर्सोनल मतलब इंसान होंगे जो उस कंप्यूटर को ऑपरेट करेंगे, इंसान होंगे जो उस कंप्यूटर को ऑपरेट करेंगे, सिस्टम को एनालाइज करेंगे, है ना, डे टू डे एंट्री करेंगे, तो वो बंदे करेंगे ना, एम्प्लॉइज करेंगे ना वो। पांच चीजें चाहिए। किसी की दुकान में है ओएस? आप में से कोई है जिसकी दुकान में डला होगी, जिसमें आप डेटा एंट्री करते हैं प्रॉपरली? एंड आप देखते हैं, निखिल गोयल कह रहा है यस है आपकी दुकान में? क्या बात है, खुशी कह रही है। अच्छा है। अच्छा, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत सारे लोगों की दुकान में भाई। सो यस, तो भैया याद रखना है क्या, और कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, डेटा एंट्री करो, एक बंदा चलाएगा, बस यही है। तो याद रखना पांच चीजें लगती हैं एमआईएस के लिए। एक तो हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर चाहिए, सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन चाहिए, एक डेटाबेस मतलब उसमें डेटा एंट्री करेंगे, उसका एक प्रोसेस होगा, और एम्प्लॉयज इसको चलाएंगे। और कुछ नहीं है एमआईएस में, इतनी बात याद रखनी है, दैट्स इट एवरीवन। इसके आगे और कुछ करना नहीं है। लास्ट टॉपिक बचा है एमआईएस का, एमआईएस खत्म, उसके बाद कुछ मैक्सिम्स करेंगे। फिर कल तो आपका मैराथन है अब्बर सर का, कल तो मैं आपका लेक्चर लूंगा नहीं, परसों तो बहुत परेशान करने वाला हूं मैं परसों आपको। परसों मेरे को बताओ 12 घंटे कौन कौन बैठेगा मेरे साथ लास्ट तक? कौन कौन बैठेगा लास्ट तक? भैंस की आंख कुछ हो जाए, बताओ। जो नहीं बैठेंगे ना, मैं समझ जाऊंगा फिर, साथ नहीं दे रहे हो तुम। ठीक है, बैठना है भाई, देखो पूरा आखिरी तक। देखो अब्बर सर का मैराथन तो जल्दी हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 6-7 घंटे, 8 घंटे बहुत हो गया, लेकिन अपना चलेगा 12। ठीक है, तो कल आपका ट्रायल है समझ लो, और परसों फाइनल वाला दिन है। तो उसमें हम शुरुआत करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, फिर हम लोग करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर टॉर्ट करेंगे। सर टॉर्ट लास्ट में क्यों? क्योंकि टॉर्ट का ऑलरेडी मैं मैराथन ले चुका हूं, तो कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं लिया हूं, इसलिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन, फिर कॉन्ट्रैक्ट, और फिर बाकी का। यस, चलिए, ओके बेबीज, मूविंग ऑन। शैली अग्रवाल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं इग्नोर आपको। चलो लास्ट बचा है एमआईएस के नुकसान क्या है? चलो आप लोग बताओ यार, मैं नहीं बता रहा हूं, क्या नुकसान है, क्या लगता है? क्या नुकसान है इसके, एमआईएस के क्या नुकसान है? इससे क्वालिटी पता थोड़ी चलती है। अब मान लो मेरी दुकान में शक्कर आई, मैंने डेटा तो कर एंट्री कर दिया, शक्कर आई है, क्या मैं ये थोड़ी पता चलता है शक्कर की क्वालिटी क्या है? क्या एमआईएस क्वालिटी बता सकता है? बताओ। एमआईएस क्वांटिटी में रिकॉर्ड कर सकते हो, क्वालिटी कैसे बताएगा एमआईएस? मान लीजिए एक दुकान में, दुकान में मान लीजिए से फॉर एग्जांपल 10 बिस्किट के पैकेट आए, अब उसमें से कितने बिस्किट टूटे हुए हैं पैकेट के अंदर, एमआईएस बता पाएगा? बताओ, बता पाएगा? मान लीजिए फ्रूट की दुकान में 100 केले आए, अब उसमें से कितने गले हुए केले हैं, बता पाएगा एमआईएस? एमआईएस तो सिर्फ एंट्री करेगा इतने केले आए हैं, अब उसमें से कितने केले सही हैं, कितने केले गलत हैं, ये थोड़ी बता पाएगा। बात समझ रहे हो? आपने आर्टिकलशिप कब की थी? तो मैं सब जान लो, मेरी शादी कब होने वाली है, बच्चे कितने करूंगा, बच्चों का नाम क्या रखूंगा, सब जान। भाई भाई अभी पढ़ रहे हैं, उसमें उसको पढ़ा करो। पूरी जीवन गाथा की किताब लिख रहा हूँ, ले लेना उसको। ठीक है, अभी इस पे ध्यान दो आप। चलिए, निकिता कहती है आपको देख के ऐसा लगता है कि आपको मर के अपने पास रख ले, क्योंकि आप जिंदा तो मिल नहीं सकते। अबे क्या बोल रही है तू, पागल तो नहीं हो गई है थोड़ी सी? थोड़ी निकिता तो थोड़ी पागल तो नहीं हो गई है? निकिता तू क्या लिख रही है, तेरे को पता है? निकिता मनवार, आप क्या लिख रहे हो आपको पता है? ये सबसे मतलब बोलते हैं ना कि वियर्ड चॉइस क्या होगी आपकी, है ना, वियर्ड थॉट क्या हो सकते हैं? वियर्ड थॉट नहीं, वियर्ड ख्वाहिश। सबसे वियर्ड ख्वाहिश है ये आपकी, पता है? आज तक ऐसी ख्वाहिश मैंने किसी की नहीं देखी भाई, कि मरा हुआ मिल जाए इंसान को, ये तो रख लेंगे, वाह।
मतलब हे भगवान, निकिता जी हद है। चलिए आइए। ओके, निकिता जी ने आज ना मेरे को लग रहा है पक्का आज नशा किया है आज। आज पौवा मार लिया निकिता जी ने, है ना। चिकनी चमेली चुपके अकेली पौवा चढ़ा के आई। चलिए बस, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है परीक्षा कह रही है। क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट? जो अभी आप हो, जो नौकरी ना करे, वो अनएम्प्लॉयमेंट। खुशी जिंदल, वेरी गुड। चलिए ओके, आ जाओ। यस, तो एमआईएस क्वालिटी नहीं बता पाता, पहली चीज एमआईएस क्वालिटी नहीं बता पाता। दूसरा, क्या सिर्फ एमआईएस से मैनेजमेंट हो जाएगा? मतलब एमआईएस लगा लिया तो मैनेजमेंट हो जाएगा? मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है क्या? ऐसा होगा बताओ? सिर्फ एमआईएस लगा लिया तो मैनेजमेंट करना ही नहीं पड़ेगा? ऐसा नहीं है। एमआईएस इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि एमआईएस लगा लिया तो मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एमआईएस लगा लिया तो मैनेजमेंट करना नहीं पड़ेगा। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं है बॉस। ठीक है, नेक्स्ट है, MIS may not have requisite flexibility to quickly update itself with changing needs of time. आजकल टाइम इतना बदल रहा है, MIS इतना नहीं बदल पाता टाइम के साथ साथ। टाइम के साथ साथ MIS इतना नहीं बदल पाता। अबे आजकल 2 दिन में लोगों की क्रश बदल जाती है। आज कोई और थी, दूसरी दिख गई तो अब ये क्रश है मेरी। लोगों की क्रश 2-2 दिन में बदल रही है। प्यार तो 5 सेकंड में बदलता है, 5 सेकंड, 5 सेकंड। लक्षिता कह रही है लोग बदल जाते हैं। लक्षिता, लोग नहीं बदल जाते, लोगों के विचार बदल जाते हैं। लोग वही होते हैं, लोगों के विचार का ऐसा, ये गलत है। सारे कहते हैं लोग बदलते हैं, ये गलत बात। लोगों के विचार बदलते हैं, तो इसलिए हमें लगता है लोग बदल गए, लोग वही रहते हैं। चलिए आइए सर। अरे इतना स्पैम करता है ना भाई तू, क्या है लूसीफर, इतना स्पैम। सर मेरा ऐसा नहीं है, एक ही है जिसको पसंद करता हूं, क्रश है, लूसीफर। ठीक है मेरे भाई, ओके। नहीं मिलेगी वो तेरे को, तेरा भी कटेगा, देख लेना तू। इसलिए दो पे मर तो कम से कम एक तो हाँ बोलेगी, 3 पे मर तो एक तो हाँ बोलेगी। एक ही के पीछे पड़ेगा ना, कुछ नहीं मिलना जिंदगी में, बता रहा हूं मैं। कटना तय है, ये दुनिया में कटना तय है। तुम्हें हर इंसान को उसकी मनपसंद चॉइस नहीं मिलती भाई। जिंदगी का नाम ही है कॉम्प्रोमाइज। क्या बातें बोल देता हूँ यार, कभी कभी मैं, ऐसा लगता है संत बन जाना था मेरे को, साधु संत आके प्रवचन सुनते सारे। क्या लगता है यार, मैं घर में भी कई बार ऐसी बातें बोल देता हूँ ना, मम्मा सुनते रहती है, मम्मा को पाठ पढ़ा देता हूँ कई बार। चलिए भाई आ जाओ, अभी ध्यान देंगे, आ जाओ। यस, एमआईएस के लिमिटेशंस मतलब डिसएडवांटेज क्या है भैया? पहला तो क्वालिटी, दूसरा ये मैनेजमेंट का सब्सटीट्यूट नहीं है, तीसरा ऐसा नहीं है कि यार समय के साथ साथ एमआईएस बदल नहीं पाता है। फिर है एमआईएस कैन नॉट प्रोवाइड टेलर मेड इंफॉर्मेशन। मतलब एमआईएस टेलर मेड नहीं है, टेलर मेड मतलब कस्टमाइज नहीं है, ये स्टैंडर्ड है। मतलब जैसा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अब जैसा मेरे पास है वैसा कईयों के पास है, तो मैं अपने हिसाब से नहीं कर सकता। लाइक मान लीजिए मेरा एक कंप्यूटर है, उसमें ये पता चलता है कि एक कस्टमर ने कितनी कोल्ड, मतलब कितने कस्टमर ने कोल्ड कॉफी पी है, ये पता चलता है। अब मेरे एमएस में ये थोड़ी पता चल सकता है कि उन्होंने कितनी पी थी, आधा ग्लास पिया था, 1 ग्लास पिया था, किसी ने छोड़ा तो नहीं, ये एमएस नहीं बताता। एमएस सिर्फ ये बताता है कितनी सेल हुई है, ये थोड़ी बताता है। मैं चाहता हूँ ये एमएस ये भी बताए कि उन्होंने कोल्ड कॉफी पी, वो उनको कितनी देर में पची, उनके पेट में उस कोल्ड कॉफी ने क्या रिएक्शन किया। अबे झंड हो गए। एमआईएस टेलर मेड इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि तुम्हें जो चाहिए दे देगा, तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए दे देगा। उसमें कुछ रूल्स हैं, वो बताएगा वो एमआईएस। ठीक है, ओके। चलिए आ जाओ। शैली अग्रवाल कहती है आप मेरे लिए नहीं बदलोगे एस क्रश। शैली जी आपका भी कटेगा। चलिए, चलिए आ जाओ, अभी ध्यान देंगे, आ जाइए भाई। ओके, कोई कहता है ऋतिक गुप्ता मेरा क्रश है। ओहो ऋतिक भाई निकल पड़ी आपकी, ऋतिक गुप्ता निकल पड़ी। किसने कहा है पता है? अब लड़की का नाम नहीं लेता मैं, लड़की शर्मा जाएगी। ऋतिक गुप्ता तेरे को पर्सनली मैसेज कर दूंगा, ठीक है? एक लड़की ने कही है, ऋतिक तेरी कसम झूठ नहीं कह रहा, ऋतिक तेरी कसम झूठ नहीं कह रहा हूँ, ऋतिक बड़ा क्यूट है, ऐसा मैसेज आया है सही में। अब यहाँ पे लोग चालू हो गए हैं एक दूसरे को लिखने के लिए। कोई लड़का लिख रहा है,
सर इसको बोलो ये मेरे मैसेज का रिप्लाई करे। किसको बोलूं? ए यहाँ पे क्या मैं तुम्हारी सेटिंग कराने बैठा गया? हाँ कमीनो, सालो। इधर इसको बोलो रिप्लाई करे, वो क्यूट लग रहा। चलिए आओ जल्दी से। चलिए आ जाइए। कोई कहता है मेरी क्रश के आप क्रश हो, ऐसा? मिलवाओ ना आपकी क्रश से मेरे को, मिलवाओ। चलिए भाई आइए। अरे यार ये कौन कॉल कर रहा है, बहुत कॉल आ गए, चौथा पांचवा कॉल है, उठा लेता हूँ एक मिनट। हेलो। हेलो बेटा लेक्चर में था। सर, मेरे सर रिक्वेस्ट है सर, क्या? बात सुन लो यार। क्या रिक्वेस्ट है बोल। यार किसको भी कॉल करो कोई कॉल ही नहीं उठाता यार, क्या बोलूं क्या रिक्वेस्ट है बोल ना भाई, क्या हो गया तेरे को? मैं क्या था सर, आपने जो उस दिन मीटिंग की थी ना, क्या नाम है वो, जो बच्चे नेगेटिव रिजल्ट आया था जिनका, हाँ हाँ मैं ना सर थोड़ा सा बिजी था, मतलब घर वर शिफ्ट कर रहा था मैं। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ सर, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया था, तो सर क्या बात हुई थी? अच्छा ऐसा। तो मैं तेरे को कॉल करता हूँ ना, लेक्चर में हूँ ना अच्छा अभी, लेक्चर लेक्चर में के। हो? हाँ तेरे को स्टार्टिंग कितने में बजे तो बोला करोगे? लेक्चर में हूँ। ठीक है। ओके। कितने बजे करोगे? मेरे को कर तू 12:15। चलिए आइए भाई। ओके आ जाओ। ध्यान देना, बाकी मैराथन के बाद क्लासेस होगी, ऑब्वियसली मैं क्लासेस लूंगा यार। मैं बताऊंगा, मतलब प्लानिंग देते जाऊंगा बीच बीच में। मेरे को टॉट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट कराने हैं, कुछ ई बुलेटिन के करवाने हैं, तो मैं करवाऊंगा। चलिए आइए भाई। एमआईएस के हम क्या पढ़ रहे थे, लिमिटेशंस क्या है? तो यस, एमआईएस के लिमिटेशंस थे कि भैया एमआईएस क्वालिटी नहीं बताता, एमआईएस इफेक्टिव मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, टेलर मेड इंफॉर्मेशन इसमें नहीं मिलती। एमएस टेक्स इनटू अकाउंट मेनली क्वांटिटेटिव फैक्टर्स एंड इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर, मैंने बताया। एमआईएस कभी आपको आपके एम्प्लॉयज का एटीट्यूड क्या है ये नहीं बताएगा, आपके एम्प्लॉयज कितना मोटिवेटेड है ये नहीं बताएगा। एमआईएस बताएगा कि आपके एम्प्लॉयज के अंदर कितना उत्साह है भर भर के? कभी नहीं बताएगा। एमआईएस आपको क्वांटिटी बता देगा, क्वालिटी कभी नहीं बताता। वो वही है। एमआईएस जो है, एमआईएस जो है वो रूटीन नेचर के डिसीजंस के लिए ये नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है। लाइक मान लीजिए आज क्लाइंट आया है, उसके लिए समोसा मंगाऊं कि नहीं मंगाऊं, ये एमआईएस नहीं बताएगा। ठीक है, मेरे को दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए, एमआईएस नहीं बताएगा। पंखा चलाऊं कि नहीं चलाऊं गर्मी में, एमआईएस नहीं बताने वाला है। रूटीन नेचर के काम है, मान लो कुछ, लाइक से फॉर एग्जांपल एक दुकान में, मान लो दुकान में, मान लीजिए से फॉर एग्जांपल कि दुकान में झाड़ू खराब हो गई है, तो झाड़ू लेनी चाहिए नई वाली की नहीं लेनी चाहिए, ये एमआईएस नहीं बताएगा, रूटीन नेचर के काम नहीं बताता भाई ये। ठीक है। ओके। जहां पे इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर नहीं की जाती, वहां पे एमआईएस काम का नहीं है, क्योंकि एमआईएस में सारे एम्प्लॉयज को सारी इंफॉर्मेशन दिखेगी। ठीक है, और एम्प्लॉयज 10 लोग को बताएंगे। जहां पे आपको इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखनी है एकदम, वहां पे एमआईएस काम करनी है, क्योंकि अगर आप एमआईएस रख रहे हो तो आपके एम्प्लॉय को सब पता चलेगा, तो उसमें सारा डेटा है। एम्प्लॉयज तो भैया, एम्प्लॉयज को तो पता चलेगा चलेगा, एम्प्लॉयज को तो पता चलेगा चलेगा, किसी को बताना चाहो ना चाहो। और एमआईएस जो है आजकल ना, एमआईएस जो है ना, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है अगर टॉप लेवल के लोग बहुत ज्यादा चेंजेस करते हैं। कंपनी में अगर बहुत ज्यादा चेंजेस हो तो एमआईएस की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। एमआईएस की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, ये सब एमआईएस के डिसएडवांटेजेस है, यानी कि एमआईएस के लिमिटेशंस है। ठीक है। ठीक है, एकदम आसान है, एकदम इजी है कि नहीं बताओ? सर मैंने ये टॉपिक बहुत बार पढ़ लिया था, फिर भी समझ नहीं आया था, बट अच्छे से समझ गया अब। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। चलिए ओके। सो ध्यान देंगे एवरीवन। सो यस, यही है एमआईएस, यही है एमआईएस, खत्म हो गया। एक्स एक्स, ओ ये तो गलत हो गया। ठीक है। मतलब खत्म हो गया, मेरा ये मतलब था। ठीक है भाई, ओके भाई, याद रहेगा भाई। चलिए भाई, चलिए ओके। सर एमआईएस का डिसएडवांटेज अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। एमआईएस से कई लोगों की नौकरी जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है एमआईएस से। हाँ थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि पहले कोई व्यक्ति रहता था जो स्टॉक एंट्री, मतलब स्टॉक को गिनने का काम करता था,
अब गिनने का काम कम हो जाएगा इससे, यहीं से पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा लिखो मत, मतलब लिखो मतलब ऐसा मेरे को नहीं लगता कि ऐसा दिया है या होना चाहिए, कोई बहुत भारी लेवल फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि वो बंदा जो पहले स्टॉक गिनता था वो एंट्री करने का काम करेगा। लूसीफर आपके क्या मैसेज है, दिखाओ ना बेटे। चलिए ओके बेटे, एमआईएस में इतना था। अच्छा एक बार सारे लिमिटेशन फिर से बता दूं। एमआईएस क्वांटिटी बताता है, क्वालिटी नहीं बताता, ठीक है ना। और जैसी, अच्छा पहला पॉइंट है, जैसी जैसा आप एंट्री करोगे वैसी आउटपुट मिलेगा, एंट्री गलत कर दोगे तो दिखेगा भी गलत। क्वांटिटी बताता है, क्वालिटी नहीं बताता। इफेक्टिव मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, जैसी एंट्री करोगे वैसा एंड मिलेगा। फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि इसमें चेंजेस बहुत आते रहते हैं। अच्छा टेलर मेड इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मेरे को जो चाहिए वो मिल जाए, है ना। स्टैंडर्ड है वही मिलेगा, ठीक है जी, है ना जी। रूटीन नेचर में ये कारीगर नहीं है ना जी। जहां पे इंफॉर्मेशन होल्ड की जाती है वहां पे एमआईएस सही नहीं है, और एमआईएस की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है अगर टॉप लेवल के लोग बहुत ज्यादा चेंजेस करते हैं तो। ठीक है ओके। आ जाओ भाई साहब, अभी हम लोग आ जाते हैं मैक्सिम्स पे। एक काम करते हैं, आज मैक्सिम्स रहने देते हैं, ठीक है। मैक्सिम्स जो है मैं आपको रोज 4 4 5 5 6 6 7 7 करवाते जाऊंगा, आने वाले 10 दिन तक तो खत्म हो जाएगी। रोज थोड़ी थोड़ी, ज्यादा मैक्सिम्स पे फोकस नहीं कराता हूँ, क्योंकि एक साथ में अगर 15 20 कराऊंगा ना तो आपके दिमाग से फ्लश हो जाएगी, इतनी सारी याद रहने वाली है नहीं। तो आज रहने देते हैं मैक्सिम, बाकी बातें कल ही करते हैं। तो आप अच्छे से आप पढ़ाई करो, आज कल मैराथन अटेंड करो, परसों मेरा मैराथन अटेंड करो, फिर अब्बर सर का अटेंड करो। मजे करते हैं। कल मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगा, है ना। विल मिस यू बहुत सारा, विल मिस यू बहुत सारा दोस्तों, है ना। बहुत याद आएगी आपकी कल मेरे को। कल मैं एक एक मिनट कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। मेरे तकिए गीले हो जाएंगे, कह रहा हूँ मैं, रो रो के देख लेना, सच्ची कह रहा हूँ। ठीक है भाई, ओके जी। कोई कह रहा है ज्यादा हो गया ये थोड़ा, अरे यार क्या बताऊं। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना। चलिए ओके, सो भाई मिलते हैं फिर परसों। बाय बेबीज, टेक केयर बेबीज। सुमित वाधवा कहता है सर जी, क्या कह रहे हैं सुमित तू, मेरे भी क्रश बदल गए हैं, पहले कॉलेज वाले अच्छे लगते थे अब जिम वाले अच्छे लगते हैं। सुमित वाधवा, जिम वाले की जिम वाली है। सुमित वाधवा, लॉन्डो में क्रश है तेरा, 377। छी, सुमित वाधवा छी, क्या है यार, तेरे से उम्मीद नहीं थी मेरे को ये। ऐसे छी भी नहीं बोलना चाहिए, तेरे से उम्मीद नहीं थी ये वाली। अब सबका अपना अपना टेस्ट होता है भाई, अब क्या कर सकते हैं। अभी एक बार क्या हुआ पता है, अब कोई होगा जिसका ना, मतलब समझ रहे हो ना, जिसका 377 वाला होगा। अब एक बार क्लास में मैंने ऐसा 377 पे जोक मार दिया, वो ऑफेंड हो गया बहुत, और बहुत ऑफेंड हो गया वो बोला कि सर आप हाउ कैन यू से लाइक दिस, वी ऑल्सो हैव फीलिंग, वी ऑल्सो हैव फीलिंग, आप कैसे ऐसा बोल सकते हैं किसी के बारे में, और ये वो। मैं माफी मांगी भाई मेरे, मुझे माफ कर, तेरी फीलिंग हर्ट करने का हमें कोई मतलब नहीं था सुमित वाधवा। तेरी ऐसी फीलिंग हर्ट हो गई है अगर, तो मुझे माफ करना भाई, ठीक है सुमित। चलिए ओके, आ जाओ। अरे यार नहीं दिख रहे मैसेज आपके, बहुत सारे आ रहे हैं ना, तो कई मैसेज दिखते नहीं है पे फिर। सर इंपॉर्टेंट मैक्सिम, हेमा जी मैंने पहले भी बताया था, फिर बता दूंगा आपको, ठीक है। तुम क्यों, चलिए तो आई थिंक आज के लिए डन करते हैं, ठीक है भाई। अभी के लिए पढ़ाई करो आप लोग, फिर मिलते हैं हम लोग। ओके बेबीज, बाबूस, शोनास, जानूस। 8th पॉइंट नहीं समझा एमआईएस का। अरे टॉप लेवल के लोग जो है ना, डायरेक्टर लोग, बहुत बार चेंजेस करते हैं, अरे ये ब्रांच से ये ब्रांच में आओ, वो ब्रांच बंद करो, बहुत ज्यादा चेंजेस करते हो तो एमआईएस की वैल्यू कम हो जाती है, ऐसा कह रहा है, ठीक है ओके। चलिए सॉन्ग सुनना है क्या, सॉन्ग सुना दें आपको एक प्यारा सा। चलो एक सॉन्ग सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा, आ जाओ। कौन सा सॉन्ग सुनाऊं, कौन सा सॉन्ग सुनाऊं बताओ। चलो एक बढ़िया सॉन्ग सुनाता हूँ, मेरा फेवरेट सॉन्ग सुनाता हूँ, एक सुनो। मेरा फेवरेट सॉन्ग सुनाता हूँ, सुनाओ मेरा फेवरेट सॉन्ग, सुनिए।
ना मारेगी दीवानगी मेरी, ना मारेगी आवारगी मेरी, कि मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी, कि मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। जाने सार है जाने सार तेरे प्यार पे मेरे यार, जाने सार है हो। दुनिया जमाने से रिश्ते मिटाए हैं, तुझसे ही यारी है हमारी, एक बार तो आ। मैंने निभाया है करके दिखाया है, ले तेरी बारी एक बारी तू भी प्यार निभा, तू भी प्यार निभाओ यारा। तेरी बेरुखी से है बड़ी उम्र इंतजार की मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। चलिए ओके पीपल, बाय। सुमित वाधवा कहता है सर जी अच्छी लगती है, अच्छी लगते हैं। क्या लिख रहा भाई, तेरे को पता। चलिए ओके जी, चलिए भाई। सो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मिलते हैं फिर कल। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स बेबी, टाटा, गुड नाइट।